नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो टॉपिक आपके बाकी रह गए थे उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसका यह पहला वीडियो है। 2 पार्ट में आपका यह टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। पार्ट 1 में इसके हम प्रथम चरण को कंप्लीट करेंगे जो कि 1905 से लेके 1919 तक चलता है। इसका प्रथम चरण क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय का। तो इसके प्रथम चरण में जो भी इम्पोर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनका आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने पीईटी 2022 के लिए ली हुई हैं, अगर आपको उनका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। मात्र 299 रुपये में आपको ये सारे जो कंटेंट है ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इन कंटेंट के माध्यम से आप अपनी पीईटी 2022 की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप क्लास को भी फॉलो करते रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्लास को तो डेली फॉलो करते ही रहेगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो जो चीज़ें मैं आपको क्लास में दे रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको पीडीएफ में दी जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ पीडीएफ आपकी पेड है, क्लासेस जो आपकी हैं वे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो जो जो क्लासेस मैंने अभी तक ली हुई हैं उनको कम से कम आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अभी तक आपका ऑलमोस्ट लगभग 70% जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दिया गया है। सब टॉपिक का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पीईटी 2022 की जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने अभी तक बनाई हुई हैं कम से कम उनको आप फॉलो करते रहिएगा एग्जाम तक। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ संस्थाओं को देख लीजिए जो स्थापित की गई थी। इसके दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो कुछ भी संस्थाएं स्थापित की गई थी उनको मैंने एक ही जगह पर लिखा हुआ है। तो अनुशीलन समिति को आप देख लीजिएगा। 1902 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। पी मित्रा, वारेंद्र कुमार घोष तथा जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी 1902 में। इसके बाद वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना भी की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीडी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक जो संस्था थी वह आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अभिनव भारत से पहले एक संस्था हुआ करती थी जिसकी स्थापना 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी और उसका नाम था मित्र मेला। तथा यह मित्र मेला नामक संस्था आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इसके बाद युगांतर समिति की स्थापना की गई थी वारेंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा युगांतर समिति की स्थापना की गई थी। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम बीकाजी कामा के द्वारा की गई थी। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की जो स्थापना है सोहन सिंह भाखना के द्वारा की गई थी। तो ये सारे जो संस्थाएं हैं जो आपकी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जिनकी स्थापना की गई थी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको कम से कम आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 से मानी जाती है क्योंकि इसी वर्ष महाराष्ट्र के पुणे में दामोदर एवं बालकृष्ण, जिनको हम चापेकर बंधुओं के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं चापेकर बंधुओं के द्वारा 27 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहर्ट्स की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कर दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चापेकर बंधुओं के द्वारा जो है 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहर्ट्स की हत्या करके क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत कर दी जाती है। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
1897 में यह जो घटना थी महाराष्ट्र के पुणे में घटित हुई थी। किसके द्वारा की गई थी यह घटना? तो चापेकर बंधुओं, जिनको हम दामोदर एवं बालकृष्ण के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 1908 में भी एक इम्पॉर्टेंट घटना होती है। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इस घटना के पश्चात जो है प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली तथा बाद में खुदीराम बोस को पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। इसके साथ ही खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी भी बन गए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर आगे 1908 में एक और घटना होती है। अरविंद घोष के द्वारा जो है, और इनको जो है अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उन्हें 1908 के अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा इसमें अरविंद घोष का बचाव कौन करता है? तो इस अलीपुर बम मामले में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया। बाद में अरविंद घोष को रिहा भी कर दिया जाता है इनकी मदद से, इनकी सहायता से। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तो अलीपुर बम मामले में किसको गिरफ्तार किया गया था 1908 में? तो अरविंद घोष को, और अरविंद घोष की तरफ से उनका बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने जो है अरविंद घोष का बचाव किया था। इसके बाद अलीपुर बम मामले में सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई जो था यह सरकारी गवाह बन गया था अलीपुर बम मामले में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिर 1912 में एक और घटना घटित होती है। 1912 दिसंबर में जो है रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। लॉर्ड हार्डिंग का एक काफिला जो है, लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसराय था, तो इसका काफिला गुजर रहा था। तो इसी काफिले पर जो है रास बिहारी बोस के द्वारा 1912 में बम फेंक दिया जाता है और बम फेंकने के पश्चात जो रास बिहारी बोस थे ये जापान चले जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाद में इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य जो आरोपी थे जो इसमें सम्मिलित थे, जैसे अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास पर जो है दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और बाद में इन आरोपियों को अंग्रेजों ने फांसी भी दे दी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था दिल्ली में। दिसंबर 1912 की यह घटना है, तो डेट भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। और बम फेंकने के पश्चात रास बिहारी बोस जापान चले गए, लेकिन जो अन्य क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित थे, जैसे अवध बिहारी हो गए, अमीर चंद्र हो गए, बाल मुकुंद हो गए, बसंत विश्वास हो गए, इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया, बाद में इनको फांसी दे दी गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो प्रथम चरण में क्रांतिकारी आंदोलन के चले थे, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये तो हमने अपने देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको हमने देखा है। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां, जो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो विदेशों में भी घटित की गई थी हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, उनको भी आइए देख लेते हैं। तो विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को आइए देख लेते हैं। तो 1907 में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम बीकाजी कामा ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, और इसी जगह पर जो है इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1907 का समय है। इसी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस समाजवादी सम्मेलन में जो है भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम बीकाजी कामा ने हिस्सा लिया था और यहीं पर इन्होंने हमारा तिरंगा भी फहराया था विदेश में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। तो 1907 में
यह भारतीय तिरंगा फहराया गया था जर्मनी के स्टटगार्ट में। किसके द्वारा? तो मैडम विकाजी कामा के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद लंदन में एक घटना घटित होती है, 1909 ईस्वी की बात है। 1909 में जो है लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या भी कर दी। तो आप वर्ष इवेंट आप याद रखिएगा। करजन वायली की जो हत्या है लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 ईस्वी में कर दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो विदेशों में घटित हुई थी उस समय। इसके बाद अब हम गदर पार्टी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह गदर पार्टी है, इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो 1 नवंबर 1913 को, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहीं पे गदर पार्टी की स्थापना की गई। सोहन सिंह भाकना जो है गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बनाए गए और कांसीराम जो है इसके कोषाध्यक्ष बनाए गए। किसके? तो गदर पार्टी के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित की हुई हैं। तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ इनका आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नहीं तो वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो ऐसे ये सारे इवेंट आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो कुछ भी करिए, बस इनको आप याद कर लीजिए। तो 1913, 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं गदर पार्टी के, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बनते हैं और कांसीराम इसके कोषाध्यक्ष बनते हैं। फिर आगे 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका का पहला अंक प्रकाशित किया जाता है जो उर्दू में था। तो अब इसे आप याद रखिए, गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह उर्दू में प्रकाशित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाद में यह पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगी थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1913 से यह जो गदर पत्रिका थी जो साप्ताहिक रूप से छपती थी, पहला तो इसका अंक उर्दू भाषा में छपा, फिर बाद में 9 दिसंबर 1913 से यह पत्रिका गुरुमुखी में छपने लगी थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर विदेश में एक और घटना, इंपॉर्टेंट घटना है जो घटित होती है, जिसको हम कामगाटा मारू घटना के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया से, आप याद रखिएगा, सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया, किंतु कनाडा के अधिकारियों ने इनको यह अनुमति नहीं दी। इस जहाज के यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया कनाडा में। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहन लाल तथा बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन भी किया गया। तो इसी घटना को हम कामागाटा मारू घटना के नाम से जानते हैं। इस घटना में हुआ क्या था? तो सिंगापुर के जो गुरदीप सिंह थे, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 लगभग भारतीय यात्रियों को इस जहाज से वैंकूवर, जो कि कनाडा का एक शहर है, वहां ले जाने का प्रयास किया, परंतु जो कनाडा के अधिकारी थे इन्होंने इस जहाज के यात्रियों को उतरने से मना कर दिया था, जिसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। जिनमें सम्मिलित व्यक्ति थे हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह। इन्होंने यात्रियों के अधिकार को लेकर विरोध किया। बाद में इनके नेतृत्व में जो है शोर कमेटी का गठन भी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 1914 में चंपाकरण पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने, आप याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार का गठन भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद से रिलेटेड प्रथम चरण में इसके जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट घटित हुए थे 1905 से लेकर 1915 तक में जो भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी उनको मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। बाकी इसका जो सेकेंड फेज है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो जो भी इवेंट, जो भी घटनाएं मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।